हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है जेमिनी मिथुन राशि। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट लाइक ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस है, आप इसे कभी भी वॉच कर सकते हैं। जनरल मैसेजेस रहेंगे, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अगर आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट जेमिनी राशि में है, मिथुन राशि में है, तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। जेमिनी, आपके पर्सन की लाइफ में इन जनरल क्या चल रहा है इस समय, वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या जनरल फीलिंग्स हैं। सो जेमिनी के पर्सन की जनरल एनर्जीज क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के टाइम पे। जजमेंट, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो जेमिनी, आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं जो कि इनके अकॉर्डिंग इनके लिए एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ सिचुएशन है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन में है ये जहाँ पे बैलेंस है लेकिन इनके साइड से एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है। या फिर इन्हें लग रहा है कि सामने वाले के साइड से एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक है, एक इम्बैलेंस काइंड ऑफ सिचुएशन है। ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में दिख रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रही है इस पर्सन की लाइफ में। कमिटमेंट हो सकता है, मैरिज हो सकती है कुछ लोगों के लिए कुछ केसेस में, बट कमिटमेंट तो दिख ही रही है एटलीस्ट। लेकिन उस कमिटमेंट से आगे अगर देखा जाए तो बहुत सारी चैलेंजेस भी दिख रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन बहुत ब्लॉक्ड हो, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज बहुत डिफेंसिव हो सकती है, रेजिस्टिंग हो सकती है। ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्ट करते हुए चल रहे हैं, लाइक ये ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे करंट में मैं देख रही हूँ कि ये कोई एक मेजर डिसीज़न ले रहे हैं और शायद उस डिसीज़न को लेके ये कांस्टेंट फाइट कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट फाइट कर रहे हैं। कोई ना कोई एक ऐसा डिसीज़न है जो कि इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न है टॉरस, लाइफ चेंजिंग डिसीज़न है। या तो ये खुद इस डिसीज़न को लेके रेडी नहीं हो पा रहे हैं, या तो इन्हें लग रहा है कि अगर ये कमिटमेंट आपके साथ है तो आप खुद बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हो इस डिसीज़न को लेने में। आपकी तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं, आपकी तरफ से एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, आप खुद रेडी नहीं हो, ठीक है। या फिर इस पर्सन की अपनी एनर्जीज़ में ये ब्लॉक्ड हो चुके हैं या ब्लॉक्ड काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। कमिटमेंट के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जब कमिटमेंट से आगे बढ़ने की बात हो रही है तो चीज़ों में बहुत सारे ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं और इसी वजह से इस कमिटमेंट को लेके भी कहीं ना कहीं एक फियर दिख रहा है, इनसिक्योरिटीज़ दिख रही हैं और डाउट्स दिख रहे हैं, कन्फ्यूजन्स दिख रही है इस पर्सन के अंदर। ये स्पेशली आगे को लेके, ठीक है, इस कनेक्शन में आगे को लेके चीज़ें बहुत डाउटफुल दिख रही हैं। सो एनर्जीज वाइसा वर्सा हो सकती है। मे बी यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज बहुत ब्लॉक्ड हैं इस सिचुएशन को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने के लिए, या ये पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो सकती हैं।
कोई तो मेजर डिसीज़न यहाँ पे लेने की एनर्जी दिख रही है, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ में कांस्टेंट एक स्ट्रगल दिख रही है, ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये खुद से ही ब्लॉक्ड हुए पड़े हैं, ऐसा लग रहा है ये खुद से ही ब्लॉक्ड है। डिफेंसिव एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग दिख रही है। बट और इस चीज़ का इम्पैक्ट ना इस रिश्ते पर पड़ रहा है। ठीक है, और इस रिश्ते को लेके देन ये पर्सन बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी है। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है कि फाउंडेशन ही बहुत ज़्यादा डगमगाई हुई दिख रही है इस कनेक्शन की। फाउंडेशन में ही, इस कनेक्शन में, इस पर्सन की एनर्जीज़ में डाउट्स एंड कन्फ्यूज़न एंड इश्यूज़ एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। हालांकि एक तरह का कमिटमेंट मेंटेन हो रहा है इस कनेक्शन में, बट देन उसके बाद भी उसको मेंटेन होने में भी बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो आपकी साइड से या तो इस पर्सन की खुद की साइड से, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इन इश्यूज़ के बाद ये पर्सन किसी तरह से एक मेजर डिसीज़न लेने की एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, हालांकि जब ये डिसीज़न लेने की एनर्जी में होते हैं तभी भी वो इश्यूज़ आ रहे हैं, तब ये खुद ब्लॉक्ड हो रहे हैं, और ये कमिटमेंट एंड इश्यूज़ का जो कांस्टेंट साइकिल है ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, फाइट्स एंड ऑल भी दिख रहे हैं। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट दिख रही है, या तो ये पर्सन अपनी कुछ चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, या अपनी साइड से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं, डिफेंसिव हो रहे हैं, या तो आपकी एनर्जीज़ में इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। सो आप किसी पाइसेस पर्सन से डील कर रहे हो, और इसीलिए इस पूरी सिचुएशन में एक लैक ऑफ इक्वल गिव एंड टेक दिख रही है, लैक ऑफ बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, सजिटेरियस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? 4 of Wands, Knight of Sword, 5 of Sword, 4 of Pentacles। ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक बात तो कंफर्म है कि ये पर्सन इस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिसेप्टिव मालूम पड़ती हो, थोड़ा सा काइंड ऑफ ऐसा लगता हो कि आप या तो कुछ छुपा रहे हैं, या आप जो दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है, या दिस कुड बी योर एनर्जी जेमिनी, कि आपके पर्सन कुछ एक तरह का काइंड ऑफ डिसेप्टिव एनर्जी फील कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो रिएक्शन जा रहा है। ठीक है, रिएक्टिव एनर्जी है इस पर्सन की। बट ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन इस कमिटमेंट को नहीं छोड़ना चाह रहे, जो आपके और इस पर्सन के बीच में है। कहीं ना कहीं वो कमिटमेंट नहीं, किसी भी हाल पे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे या तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने माइंड में ऐसा सोच ले रहे हैं, अपने आप ही चीज़ें क्रिएट कर ले रहे हैं, और उसके बाद कहीं ना कहीं एक इम्पेशेंट काइंड ऑफ एनर्जी हो रही है, कुछ ना कुछ रिएक्टिव एनर्जी दिखा रहे हैं आपके पर्सन, या तो फिर आपकी एनर्जी ऐसी है।
जिसको लेके आपके पर्सन थोड़ा सा सोच में लगे हुए हैं, काइंड ऑफ कि आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो, इम्पल्सिव हो रहे हो, ठीक है। आप अपने आप में ही पता नहीं क्या क्या सोचते हो, उसके बाद इस तरह से रिएक्ट करते हो, ठीक है। उसका जो इम्पैक्ट है वो इस कनेक्शन पर जा रहा है, इस कमिटमेंट पर जा रहा है। ये सारी चीज़ें ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो होल्ड करके चल रहे हैं, जिनको ये नहीं भूल पा रहे हैं। जेमिनी, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स। ओके, आपके पर्सन ना ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, आपके साथ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, एक सोल कनेक्शन, एक प्रॉब्लम दिख रही है। हो सकता है इस पर्सन की एनर्जीज़ में ये पर्सन किसी को अभी भी बहुत स्ट्रांगली कैरी करके चल रहे हैं एज अ सोल कनेक्शन, जिसकी वजह से ना ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ में आगे बढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, इवन दो कि ये भी वही चाहते हैं, ये भी हैप्पीनेस चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन दिख रही है, जिसकी वजह से इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रही है, ब्लॉक्ड नज़र आ रही है, और इसी की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये खुद भी चाह रहे हैं चीज़ें बहुत स्लो आगे बढ़ें, स्लोली स्लोली इस कनेक्शन में आगे बढ़े। जब इन्हें फुल क्लैरिटी मिल जाए, जब ये पूरी तरह से श्योर हो जाए, जब इनके अंदर एक पूरी तरह से एक्सट्रीम क्लैरिटी और हैप्पीनेस, सारी चीज़ें क्रिएट हो जाए, एक सेंस ऑफ पीस आ जाए, तब ये इस कनेक्शन में आगे बढ़े। लेकिन उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ये किसी पर्सन की एनर्जी को बहुत स्ट्रांगली कैरी कर रहे हैं, इट्स द सोल कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके साथ भी एक फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली यहाँ पे बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, और मे बी कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट कनेक्शन है, जिसकी वजह से पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप किसी लियो पर्सन से डील कर रहे हो, तभी ये चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्लो आगे बढ़ें, तभी इस पर्सन की एनर्जी में ये इतनी ज़्यादा स्लोनेस दिख रही है। सैजिटेरियस, आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है ड्यूरिंग दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चीज़ें हो रही हैं आगे चल के? फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ सोर्ड, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आप दोनों ही इस कनेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लिटिल बिट डिटैचमेंट दिख रही है। सैजिटेरियस में जेमिनी, मैं बार बार सैजिटेरियस बोल दे रही हूँ, हो सकता है आप किसी प्रोमिनेंटली सैजिटेरियस पर्सन से डील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे या तो आप या तो आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी कोल्ड एंड प्रैक्टिकल दिख रही है, और आपके बीच में एक सोल कनेक्शन भी क्रिएट हो रही है, ठीक है, लेकिन बहुत सूझबूझ के साथ। ऐसा लग रहा है दिमाग भी चल रहा है और इमोशंस भी आगे बढ़ रहे हैं। और आपके पर्सन के एनर्जीज़ में अभी भी ऑप्शन एंड चॉइसेस दिख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अभी भी एक वेटिंग में दिख रहे हैं,
हो सकता है कि आपके पर्सन अब ये कनेक्शन जो कि एक सोल कनेक्शन इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा था, उसको कम्प्लीटली कट ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, कम्प्लीटली अपनी एनर्जी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में अभी भी चीज़ों को लेके, ठीक है। बट चीज़ें तो आगे बढ़ रही हैं, ऑब्वियसली चीज़ें आगे बढ़ रही हैं इस रिलेशनशिप में। सो जेमिनी, आपकी लव लाइफ के लिए और इन जनरल आपके लिए क्या गाइडेंस है मिथुन राशि? 9 ऑफ सोर्ड, द वर्ल्ड, पेज ऑफ कप्स, देखो जेमिनी, ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि आप अपनी लाइफ का एक मेजर चैप्टर क्लोज करने की कोशिश कर रहे हो या क्लोज कर रहे हो। और ऑब्वियसली वो सिचुएशन स्ट्रेसफुल तो रहेगी, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज आ रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए स्ट्रगल तो है, इसलिए स्ट्रेस भी रहेगा। लेकिन आपके यूनिवर्स की तरफ से ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि आप इस पर्सन से कनेक्ट कर लो, ठीक है, आप इस पर्सन से बात कर लो, थोड़ा बहुत आपके कॉल मैसेज होनी चाहिए, या फिर इन जनरल इस पर्सन का कॉल मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये पर्सन आपसे कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके हैं या ये पर्सन और आपके बीच सब ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और एक कनेक्शन मेंटेन हो रही है, लेकिन चीज़ें बदल रही हैं, और जब चीज़ें बदलती हैं एक बड़े लेवल पे तो थोड़ा सा स्ट्रेस आना नॉर्मल है, और लाइक आप एक बहुत मेजर बदलाव के थ्रू गुजर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर जेमिनी मिथुन राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।